हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आइस। फॉल्स अबाउट आइस, आइस के बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। H2O सॉलिड। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले बोला गया इट हैज ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो देखिए कैसे कि हमारे पास जो H2O होता है, इस H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा यहां पर, और ये हाइड्रोजन जो है ये फिर से हमारे पास क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और आगे। वैसे यहां पर मैंने शो कर दिया और यहां ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो यहां पर क्या रहता है, इधर फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा आगे, सब जगह आगे आगे। हर एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर क्या होता है, कुछ ओपन स्पेस रह जाता है, यानी H2O सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन केस के जैसी होती है। ओपन केस के जैसी स्ट्रक्चर होती है, वॉइड स्पेस है इसके अंदर। क्लियर। अब इसी के कारण आगे पूरा स्टेटमेंट, आगे वाले ऑप्शन भी आ जाएंगे, समझना। इस वॉइड स्पेस के कारण H2O के अंदर, H2O में इन वॉइड स्पेस के कारण इस H2O आइस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो भाई कि भैया एक तो है आइस, ये तो हो गया हमारे पास आइस। H2O सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, सॉरी H2O गैस की अगर हम बात करें, या H2O लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात हो रही है ना, तो लिक्विड के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि देखो यहां एक H2O मॉलिक्यूल ने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। वन, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4। आइस के अंदर होते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि हमारे पास जो वाटर होता है लिक्विड में, H2O लिक्विड इसमें ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 4 H बॉन्ड, और लिक्विड यानी वाटर है ना ये, तो इसमें आएंगे हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट इसमें 4 होती है और इसमें 2 ही होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें वॉइड स्पेस ज्यादा होते हैं, इसमें वॉइड स्पेस कम है। तो वॉइड स्पेस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट जाती है। तो सबसे पहला तो इट हैज ओपन केस टाइप स्ट्रक्चर, करेक्ट है। दूसरा, इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, ये भी करेक्ट है। कैसे, अभी बस समझते हैं। देखो ना भैया क्या होता है, वॉइड स्पेस बढ़ गया तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया H2O सॉलिड का यानी आइस का। और डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी डेफिनेटली घट जाएगी। तो आइस की डेंसिटी कम होती है, जिसी इसी प्रॉपर्टी के कारण आइस जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। ठीक है। इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, करेक्ट स्टेटमेंट। फिर है ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाई 4 हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही बात, सॉरी क्या बोला, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाई 4 हाइड्रोजन एटम। एक बोला गया ईच ऑक्सीजन एटम हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अराउंड इट। ऑक्सीजन एटम के रेस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है इसमें कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और उसमें बोल रहा है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन एटम इसमें पता चल रहा है हमारे पास कि घेर रखे हैं। एक ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन ने घेर रखा है, देख पा रहे हो आप। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो इस ऑक्सीजन को चेक करो आप, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4 हाइड्रोजन ने घेर रखा है। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन ने घेर रखा है। और यहां क्या कर रहा है, ईच ऑक्सीजन एटम हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अराउंड इट। नहीं है भैया, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन घेर कितने रखा है, 4 ने। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाई 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। यहां अगर लिखा होता ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अराउंड इट, तो देखो इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 1 और 1 2, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन जो है ये मिलके 2 और हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो टोटल 4 हो गए।
मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और इस वाले में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आंसर जाएगा हमारा, क्या पूछा था, फॉल्स, तो फॉल्स के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा डी। ठीक है।